हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये पार्ट फर्स्ट में राजनीतिक दल के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक दल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दो तरह की शासन व्यवस्था होती है। एक होती है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, एक अनागतंत्र वाली व्यवस्था। जहाँ तक लोकतंत्र का संबंध है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए पहिए काम करते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए एक ब्लड लाइव ब्लड की तरह काम करते हैं, क्योंकि व्यक्तियों को विचार की व्यक्त करने की आज़ादी मिलती है, विचार व्यक्त करने का मौका मिलता है, अपनी सहमति या असहमति बताने का मौका मिलता है। और लोकतंत्र में सहमति और सहमति का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। जनता की सहमति असहमति इन राजनीतिक दलों के माध्यम से ही मिलती है। अब राजनीतिक दल को प्रभावित करते हुए ये मान सकते हैं, इसमें राजनीतिक दल एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक कार्यक्रम पर सहमत हैं, जो एक सिद्धांत पर सहमत हैं, एक समस्याओं पर सहमत है, एक समस्याओं के समाधान पर सहमत है, जिनका एक कार्यक्रम है, इनका एक सिद्धांत है, इनका एक संगठन है। तो राजनीतिक दल एक ऐसा राजनीतिक यहाँ व्यक्ति लिख सकते हो। राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है संगठन है जो एक विचारधारा एक कार्यक्रम एक सिद्धांत एवं एक कार्य पद्धति पर सहमत होते हैं। राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, एक संगठन है जो एक विचारधारा, एक कार्यक्रम, एक सिद्धांत और एक कार्य पद्धति पर सहमत होते हैं। इस तरह से हम राजनीतिक दल को परिभाषित कर सकते हैं। राजनीतिक दल की अनेक परिभाषाएं और अर्थ बताए गए हैं। उनमें से प्रमुख रूप से माना जा सकता है राजनीतिक दल नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं,
किसी देश के नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की दृष्टि से सभी राजनीतिक दल का विशेष महत्व रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। राजनीतिक दल से हमारे तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो समस्याओं के रूप में और समाधान के संबंध में एकमत है और जिन्होंने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर वैध ढंग से काम करने का निश्चय किया है। विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने दल को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। न्यूमैन के अनुसार राजनीतिक दल एक स्वतंत्र समाज में नागरिकों के उस व्यवस्थित समुदाय को कहते हैं जो शासन तंत्र को नियंत्रित करना चाहता है और उसके लिए वह जनसहमति से भाग लेकर अपने कुछ सदस्यों को सरकारी पदों पर भेजने का प्रयास करता है। एडमंड बर्ग के अनुसार राजनीतिक दल कुछ लोगों का ऐसा समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपनी संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है। लीकोक के अनुसार राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य ऐसे नागरिकों के समुदाय से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक प्रश्नों पर उनके विचार एक जैसे होते हैं। वे सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके शासन की शक्ति को हथियाना चाहते हैं। मैकेवर के अनुसार राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत और नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया हो और जो संवैधानिक उपायों से उस सिद्धांत व उस नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयास करता हो। गैटल के शब्दों में राजनीतिक दल पूर्ण अथवा आंशिक रूप से संगठित उन नागरिकों का एक ऐसा समूह है जो राजनीतिक संस्था की भांति कार्य करते हैं और जिन उद्देश्य अपने मताधिकार के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखना और अपने सामान्य नीति का संपादन करना है। गिलक्रास्ट के अनुसार राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं जिनके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं, जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और शासन को अपने हाथ में लेने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का निकाय होता है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर यदि पूर्ण नहीं तो कम से कम सामान्य दृष्टिकोण में समानता बनाए रखते हों और सामूहिक प्रयासों द्वारा शासन को हस्तगत करके अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन पर विश्वास करते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्तियों के किसी भी समूह को जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है वह दल होता है। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक हो तो वह राजनीतिक दल होता है। इस तरह से मान सकते हैं राजनीतिक दल को आप इस तरह परिभाषित कर सकते हैं क्योंकि एक उद्देश्य, एक कार्यक्रम, एक विचार, एक सिद्धांत के रूप में इसको मान सकते हैं। अब राजनीतिक दल की विशेषताएं। राजनीतिक दल की विशेषताएं। तो राजनीतिक दल की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। इनमें जैसे संगठन भी हो सकता है, सिद्धांतों की एकता भी हो सकती है, संवैधानिक साधनों का उपयोग भी हो सकता है, राष्ट्र हित में वृद्धि हो सकती है। तो नंबर 1 की जो विशेषता है वह है संगठन। नंबर 2 है मूलभूत सिद्धांतों में एकता। नंबर 3 है संवैधानिक उपायों में विश्वास। नंबर 4 है राष्ट्रीय
अभिवृद्धि। ये राजनीतिक दल की विशेषता हो सकती है। यहाँ पर उस राजनीतिक दल का किसी न किसी तरह का एक संगठन होता है और जो राजनीतिक दल के कार्यक्रम, सिद्धांत, उद्देश्य होते हैं उन स्वयं में सहमत होते हैं। राजनीतिक दल संवैधानिक उपायों के माध्यम से, संवैधानिक साधनों के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है और सभी राजनीतिक दल का उद्देश्य राष्ट्र हित में वृद्धि करना माना जा सकता है। संगठन दल की मजबूत और स्थायी बनाने के लिए उसके संगठन का होना अत्यंत आवश्यक है। संगठन का तात्पर्य दल के कुछ अपने लिखित या अलिखित नियम, उपनियम, कार्यालय, पदाधिकारी आदि होने चाहिए। ये दल के सदस्यों को अनुशासित रखते हैं। तो संगठन के अभाव में दलीय अनुयायी एक बिखरी हुई भीड़ के मात्र ही रहेंगे और अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। वास्तव में संगठन ही राजनीतिक दल की शक्ति का रहस्य है। मूलभूत सिद्धांतों में एकता दल व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसके सदस्य सार्वजनिक प्रश्नों पर एक ही विचार रखते हैं। इन प्रश्नों की बारीकियों पर उनके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे सब मौलिक सिद्धांत पर एकमत होते हैं। सिद्धांतों की एकता ही दल को ठोस आधार प्रदान करती है। संवैधानिक एकता के अभाव में दल की जड़ें हिल जाती हैं और विघटन हो जाता है। संवैधानिक उपायों का प्रयोग राजनीतिक दलों को अपने उद्देश्य सत्ता प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए सदा संवैधानिक उपायों का सहारा लेना चाहिए। वे असंवैधानिक उपायों का अनुसरण करके या हिंसात्मक साधनों को अपना करके राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता है। राष्ट्र हित में वृद्धि। राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो अपने उच्च आदर्शों से अनुप्रमाणित होता है और जिसके कार्यक्रमों और नीतियों का सर्वव्यापी आधार होता है, क्षेत्रीय या सांप्रदायिक नहीं। उसे किसी वर्ग विशेष या जाति, धर्म या संप्रदाय के हित की अपेक्षा राष्ट्र हित की अभिवृद्धि हेतु चेष्टा करनी चाहिए। यदि कोई संगठन वर्ग, जाति, संप्रदाय विशेष का हित साधन करते हैं तो यथार्थ में उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता है। इस तरह से राजनीतिक दल की ये विशेषताएं मानी जा सकती हैं। राजनीतिक दल की ये विशेषताएं मानी जा सकती हैं। इन विशेषताओं के अभाव में हम एक दल की बजाय एक सामूहिक भीड़ हो सकती है, लेकिन जब संगठन होता है, सिद्धांतों में एकरूपता होती है, तो उस राजनीतिक दल में एक अनुशासन की भावना रहती है, एक स्थायी भी रहता है और अनुशासन भी रहता है। अब राजनीतिक दल की कार्य के बारे में और बात कर लेते हैं। राजनीतिक दल की कार्य, राजनीतिक दल की कार्य। राजनीतिक दल की कार्य, राजनीतिक दल के कार्य जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। राजनीतिक दल का एक मुख्य कार्य होता है जनता को राजनीतिक शिक्षा देने के रूप में होता है। वैसे तो राजनीतिक दल के बहुत सारे काम होते हैं, परंतु शासन का संचालन करना, अगर वो बहुमत प्राप्त कर लेता है कोई भी राजनीतिक दल तो सत्ता प्राप्त कर लेता है। अगर बहुमत को प्राप्त नहीं करता है तो विरोधी दल के रूप में उसकी स्थिति बनी रहती है और विरोधी दल के रूप में सरकार की अनुचित नीतियों का विरोध करना उसका एक कार्य माना जाता है। जनता के कार्यों को करना, इस तरह से ये शासन संचालन करना, शासन की आलोचना करना, चुनावों का संचालन करना, इस तरह से इनको माना जा सकता है। इस तरह से राजनीतिक दल के कार्यों के रूप में इसको हम मान सकते हैं। सार्वजनिक नीति का निर्धारण नंबर 1 है सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण।
शासन का संचालन करना, शासन की आलोचना करना, चुनावों का संचालन करना, संचालन करना, लोकमत का निर्माण करना, लोकमत का निर्माण करना, राजनीतिक प्रशिक्षण देना, राजनीतिक प्रशिक्षण देना, शासन और जनता के बीच कड़ी कार्य करना, शासन जनता के बीच मध्यस्थता काम करना, काम करना, इस तरह से राजनीतिक दल के कार्य माने जा सकते हैं। सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण करना, राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों और योजनाओं का जोरदार प्रचार करते हैं। वे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के विभिन्न पहलुओं को जनता को परिचय कराते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा जाता है। शासन का संचालन करना, राजनीतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। अपने दल में से ही मंत्री नियुक्त करते हैं। विभिन्न विधियों से अपने चुनाव घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। शासन की आलोचना करना, यदि निर्वाचन में किसी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो वह प्रतिपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। प्रतिपक्ष के रूप में उसका ये कर्तव्य हो जाता है कि वह शासन को सचेत रखे। वह सरकार की रचनात्मक आलोचना करके वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करता है। विपक्षी दल सरकार की कमजोरियों को जनता के सामने रखकर उसके विरुद्ध लोकमत तैयार करते हैं। चुनावों का संचालन करना, राजनीतिक दलों से ही चुनावों का सार्थकता प्रकट होती है। वे चुनाव के समय अपने चुनाव घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं, उनके हर तरीके से चुनाव जीतने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दलों के बिना निर्वाचन या तो नितांत असर हो जाता है या इनका असंभव नीतियों को अपनाना राजनीतिक दलों यंत्र को ही नष्ट कर दिया जाएगा। लोकमत का निर्माण, यदि शासित व्यक्तियों की सहमति से सत्ता को प्राधिकार अर्जित करना है और यदि शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना है तो राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं। उनकी अनुपस्थिति में जनसमुदाय एक दिशाहीन भीड़ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लोकमत को प्रशिक्षित होकर निर्माण और व्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। राजनीतिक दल के प्रचार से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, जिससे समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का पता लगता है। इस प्रकार से नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत होती है। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। वे जनता की समस्याओं और आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की स्थिति से जनता को अवगत कराते हैं। बार्कर के अनुसार राजनीतिक दल एक ऐसे दल का पुल का कार्य करते हैं जिसका एक छोर समाज को छूता है और दूसरा राज्य को। ये एक ऐसा पाइप है जिससे राजनीतिक विचारधारा बहती है।
जो राज्य के यंत्र को तरल बनाकर अपने पहियों को घुमाती रहती है। इस प्रकार राजनीतिक दल संबंधी कार्य करते हैं, मतदाताओं को दल का सदस्य बनाते हैं, सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करते हैं, दल के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। इस तरह से राजनीतिक दल के बहुत सारे कार्य होते हैं। अधिकांश राजनीतिक दल जनता के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को उन्नत करने का भी कार्य करते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के युग में कांग्रेस ने हरिजन कल्याण या स्त्री उद्धार जैसे बहुत सारे कार्य किए थे। इस तरह से आप ये मान सकते हैं राजनीतिक दल के कार्य के रूप में आप इनको हम मान सकते हैं।